देश की राजधानी दिल्ली में रेलवे लाइन के आसपास बसी 48,000 झुग्गियों को हटाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। प्रदेश कांग्रेस याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से झुग्गी वालों को राहत देने की मांग करेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कल के फैसले में जोर देते हुए कहा था कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव और दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जा रही है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर गरीबों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि राजीव गांधी आवासीय योजना के तहत दिल्ली में लगभग 64,000 मकान पूरी तरह से तैयार हैं, जिनका निर्माण शीला दीक्षित कार्यकाल के दौरान किया गया था। साल 2018 में जब ये मामला कोर्ट में गया था तो उस समय ये पूरा मामला दिल्ली सरकार के संज्ञान में था। केजरीवाल जी जवाब दें कि इन 2 साल में दिल्ली सरकार ने झुग्गियों में रहने वाले लोगों को इन मकानों में शिफ्ट क्यों नहीं किया। इतना ही नहीं, अनिल कुमार बीजेपी और दिल्ली सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय दोनों पार्टियां झुग्गी झोपड़ी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव खत्म हो जाने के बाद इनके साथ वादा खिलाफी करते हैं। 2 विधानसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झुग्गियों के नाम पर वोट मांगा और चुनाव जीतने के बाद अपने वादे को भूल गए। साथियों, ये जो जजमेंट है इसमें कहीं ना कहीं उन गरीबों के पक्ष को, सरकारों को जो मजबूती के साथ रखना चाहिए था वो नहीं रखा गया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या दिल्ली की अरविंद सरकार हो। और इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी गरीब लोगों की आवाज को उठाया है। राहुल जी स्वयं से जमीन पर उतर के उनकी मदद करके आए हैं और इस निर्णय की समीक्षा के बाद कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की तरफ अग्रसर होगी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जो तथ्य सरकारें नहीं रख पाई हैं, जो ऐसे बिंदु हैं जो शायद कोर्ट के सामने रखे जाने चाहिए थे, उन पे कोर्ट का ध्यान आकर्षण कराएगी। और ये कांग्रेस पार्टी इन सरकारों से फिर एक बार मांग करती है कि आखिर अरविंद सरकार यानी दिल्ली सरकार और मोदी जी की भाजपा सरकार, जो बराबर इस दिल्ली में हिस्सेदार हैं और जो बड़े तालमेल के साथ दोनों एक साथ सहयोग की बात करते हैं, आखिर उन्होंने कोर्ट के सामने क्या बात रखी, ये जनता के सामने, जनता के समक्ष उसको प्रस्तुत करें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि रेलवे लाइन के आसपास अतिक्रमण के संबंध में यदि कोई अदालत अंतरिम आदेश जारी करती है तो ये प्रभावी नहीं होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के आसपास की लगभग 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का आदेश देते हुए निर्देश दिया था कि कोई भी अदालत झुग्गी झोपड़ियों को हटाने पर कोई स्टे ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने झुग्गी बस्ती हटाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम करने का निर्देश देते हुए वहीं रेलवे सुरक्षा जोन में सबसे पहले अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ झुग्गी वासियों का अतिक्रमण है, जिसमें 70 किलोमीटर लाइन के साथ ये बहुत ज्यादा है, जहां करीब 48,000 झुग्गियां हैं।